व्हाट इज रिटन हियर, डू यू मूव द डेसिमल टू द राइट और लेफ्ट? आप डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे या लेफ्ट की तरफ? ठीक है, हाउ एंड हाउ मेनी प्लेसेस, और कितना प्लेसेस तक, कितना डिजिट तक मूव करेंगे। ठीक है, तो कब कब मूव करना है, कब कब का क्वेश्चन दे रहा है ये। ठीक है, ये जो बात हमें बता रहा है कब कब का, कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया जब हम लोग ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तब, और सेकेंड क्वेश्चन में जब हम लोग मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तब। ठीक है, तो इस दो केस में हमें ये पूछा गया है कि हम लोग डेसिमल्स को लेफ्ट की तरफ भगाएंगे या राइट की तरफ भगाएंगे, और भगाएंगे तो कितना डिजिट पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, कितना डिजिट भगाएंगे, कितना डिजिट के बाद, यानी कितना डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, या फिर लेफ्ट की तरफ होगा तो कितना डिजिट पहले देंगे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ओके, नाउ एक एक करके समझते हैं ये क्वेश्चन। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कि हमने लास्ट स्लाइड में ये चीज हमने पढ़ा था कि नहीं, कि जब हम लोग छोटा से बड़ा यूनिट, यानी इसमें आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राम से किलोग्राम बन रहा है, स्मॉलर से लार्जर वन बन रहा है। तो स्मॉलर से जब हम लोग लार्जर वन बनाएंगे तो क्या करना है, whenever we convert smaller units to larger one we have to divide, हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो लेफ्ट तरफ, डिवाइड करना है तो लेफ्ट की तरफ भगाना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, whenever we divide in case of unit conversion we have to move the decimal to the left, डिवाइड तो लेफ्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई तो राइट। तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस केस में, तो ग्राम और किलोग्राम दोनों का बीच में रिलेशन दिया है, तो पहले रिलेशन देखिए तभी तो पता चलेगा। एक चीज तो पता चल गया कि लेफ्ट की तरफ भगाना है। ठीक है, अब कितना प्लेस भगाना है, हाउ मेनी प्लेसेस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो ग्राम और किलोग्राम के बीच में क्या रिलेशन है, 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ओके, तो कितना ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम में। तो दोनों के बीच में रिलेशन कौन कितना जमा रहा है, 1000 आके दोनों के बीच में रिलेशन जमा रहा है। ठीक है, तो कितना डिजिट 1000 में, कितना जीरो से, 3 जीरो, तो कितना डिजिट लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा सर, 3 डिजिट लेफ्ट। अंडरस्टूड? कितना डिजिट लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, मैं इधर लिख के दिया, आप लोग देखिए। पहला वाला तो फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कौन सा तरफ भागेगा डेसिमल, लेफ्ट की तरफ। इधर देखिए मैं रेड पेन रेड इंक से अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ भागेगा। नेक्स्ट में पूछा है बाय हाउ मेनी प्लेसेस, कितना प्लेसेस पीछे लेफ्ट में चला जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 3 डिजिट लेफ्ट। ठीक है, 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है। अंडरस्टूड? 1000 में 3 जीरोस आर प्रेजेंट। ओके, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। ओके, पहुंच दूँ? ओके, इस चीज को लिख लीजिए, आंसर में बता दिया। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। ये सब पोच देता हूँ मैं, है ना। कीचड़ सब क्या कहाँ से आ गया कीचड़। ओके, 1 नंबर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन यार, मिलीग्राम टू ग्राम। फिर से वही बात आ रहा है ना, छोटा से बड़ा बन रहा है। देखिए चीज, आप सिर्फ वो चीज देखिए, छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा बन गया तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा से बड़ा बन गया तो डिवाइड करना है। और डेसिमल कौन सा तरफ भागेगा, लेफ्ट की तरफ। कौन सा तरफ, लेफ्ट, लेफ्ट सर, लेफ्ट की तरफ भागेगा। ठीक है, और कितना डिजिट भागेगा इसको अभी हमें जानना है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए अगर आपको याद रखने में तकलीफ हो तो। ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूं मैं, याद करने में तकलीफ हो तो इस पिक्चर से भी आप लोग याद कर सकते हैं। छोटा से बड़ा बन रहा है, देखिए आप लोग, ये एरो में दिखा रहा हूं ना, इस पोर्शन में छोटा से बड़ा बन रहा है। देखिए छोटा से बड़ा बन गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। तो डेसिमल कौन सा तरफ भागेगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा सर, लेफ्ट की तरफ, इस तरफ भागेगा, इस तरफ, इस तरफ भागेगा, इस तरफ, इस तरफ भागेगा। ठीक है, एरो से समझा रहा हूं मैं। अंडरस्टूड? ओके, कितना डिजिट भागेगा उसके लिए हमें यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा, सब यूनिट्स पर। यानी यूनिट तो भाई ग्राम ही है सर, यूनिट तो ग्राम ही है,
यूनिट पर क्या ध्यान देंगे, सारा दिन ध्यान देंगे फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सब यूनिट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिली लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली ग्राम लिखा हुआ है। तो मिली से ग्राम में, सिंपल ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम और मिलीग्राम में रिलेशन कितना है, हाउ मच मिलीग्राम्स इज गेट्स इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम आ जाता है, वही सेम फर्स्ट के जैसा ही 1000। ठीक है, इसमें भी 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, आपको पता होगा ये। ठीक है, टेबल दिया हुआ है बुक में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब टेबल देखिए, 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, यानी 1000 में कितना जीरोस है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 1000 अदर देन 1। 1 को छोड़ दीजिए आप, कितना जीरोस है, 3 जीरो है। तो कितना डिजिट लेफ्ट जाएगा, 3 डिजिट। ठीक है, मैं पूछ के लिख देता हूँ अच्छी तरह से आंसर, पूरा आंसर मैं ठीक से लिख देता हूँ कि पहले तो क्या होगा, कौन सा तरफ डेसिमल भागेगा, डेसिमल्स विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। एंड सेकेंड वन, हाउ मेनी प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, या फिर 3 डेसिमल डिजिट्स भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा पोंछ के लिख देता हूँ, आप पहले मत लिखिए, आप पहले देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, कितना डेसिमल प्लेसेस भागेगा लेफ्ट की तरफ, 3। अंडरस्टूड, बिकॉज 3 जीरोस आर देयर इन बिटवीन दिस रिलेशंस। इस दोनों का रिलेशन में 3 जीरोस आ रहा है, 0 0 0। ओके, तो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ भागेगा। अंडरस्टूड, ओके, रिमूव दिस। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ भागे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी भागते हैं। ये सब तो भाई सर, ये सब तो सिंपल चीज़ है, इसमें आप इतना समय नष्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी आज्ञा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। समझ में आ गया, ये जस्ट कन्वर्जन का था, ये सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, आपको सिर्फ बता दिया चीज। वो आप सिर्फ बताया हुआ कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए, आप लिखिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आप एक्सरसाइज 3C पर आ जाते हैं। ऐसा करके आप लोग एक्सरसाइज 3B को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज इसी तरह का है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द एक्सरसाइज 3C। मिडिल में और कुछ नहीं है, आपको इस यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म करना है, बाकी जितना भी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3C में आ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करना है और कुछ नहीं है। हम सॉल्यूशन करेंगे अभी। ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बिना कुछ इधर उधर करते हुए। थोड़ा पानी पी के आते हैं। अब पानी पी के आएंगे, पानी पी के। ठीक है, थोड़ा पानी पी के आ जाओ, पानी पी के आके बैठ जाओ। ओके, तो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, ताकि तकलीफ ना हो। बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको पार्ट पार्ट समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। ओके, समझ में आ रहा है। तो बता क्या रहा है इसमें, कि फिर से दोहरा रहा हूं मैं, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। यानी अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग ये जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन सा, ये 14.28 और 11.219, ये दो नंबर को आप अगर पहले सम करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, सम। ठीक है, तो ये जो सम होगा, ये दोनों का जो सम होगा, ये सम इसी दोनों का डिफरेंस से कितना ग्रेटर होगा, कितना ज्यादा होगा। तो पहले दोनों को आप सम कर रहे हैं, फिर दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये जो सम है, ये इसका डिफरेंस से कितना ज्यादा है। क्वेश्चन इजी है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन। ठीक है, देखिए मैं जब करूंगा
तो आप बोलेंगे भाई ये तो हम भी कर सकते थे। देखिए हम लोग क्वेश्चन को लिखे है, थोड़ा रब करके एकदम साफ सुथरा से करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, पहले सम करने के लिए बोला है, देखिए सम ऑफ, दोनों को सम करना है, उसके बाद उनका डिफरेंस करना है। तो पहले सम करो, नंबर रिटेन है यार, बड़ा नंबर को ऊपर में लिखते हैं, जिसमें ज़्यादा डिजिट है उसको ऊपर में लिखते हैं, बड़ा को नहीं, ये तो छोटा नंबर है। ओके, छोटा को नीचे लिखते हैं। अब देखो डेसिमल को एक लेवल में रखना है, सम करने का तरीका तो पता है ना, डेसिमल नंबर्स को सम करने का तरीका, डेसिमल्स को एक लेवल में रखना है, डेसिमल्स का आगे नंबर को डेसिमल्स का आगे ही लिखना है, और पीछे वाला नंबर को डेसिमल्स के पीछे ही लिखना है। देखिए लिख रहा हूं मैं। ओके, अब फर्स्ट पहला वाला नंबर में डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट है, बट सेकंड में 2 डिजिट है, तो जहां पे खाली है वहां पे एक जीरो दे दो, दे दिए। अब ऐड करो दोनों को, ठीक है। कितना आएगा भाई, ऐड करना तो किसी को नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी आ जाएगा। ओके, 9 + 0 9 आ गया, ये 9 है, ठीक है। 8 + 1 भी यहाँ पे 9 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे प्लस करो, 4 + 1 5, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 25.499, ठीक है, 25.499। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा सम। तो सम याद हो गया। अब डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस देखिए पूछना पड़ेगा मुझे, आप पॉज करके आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को, आप खुद कीजिए, सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप यहाँ पे देख के कीजिए, ठीक है। उसके बाद 25.499, आंसर समझ में आ गया आंसर। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से 25.499, आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस को भी तो निकालना पड़ेगा ना पहले। ओके, डिफरेंस निकालो। पहला नंबर क्या था 14.28, उसके बाद 11.219, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 14.28, ठीक है। डेसिमल्स का आगे वाला डिजिट दिखा जाता है ग्रेटर के लिए, तो 14.28 हमने आगे लिख दिया, और नीचे 11 पॉइंट, ठीक है, .219, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल सेम ही है, डेसिमल्स को एक लेवल में रखिए और आगे वाला पीछे वाला नंबर को रेस्पेक्टिव वॉइस में लिख दीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी देखिए, एक डिजिट के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 9 के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अंडरस्टूड। अभी सॉरी मैं प्लस साइन दे दिया ना, तो माइनस करना है आपको। अरे बस सर आप क्या करते हैं सब, ठीक है। हो गया, माइनस साइन दे दिया, अब माइनस करो। यहाँ पे 0 है, तो 0 से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 कैरी कर लिया हमने, 10 से 9 गया तो 1 आ गया। ओके, यहाँ पे बचा 7, 7 से 1 गया तो 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा 1, इधर से 1 कैरी कर लो, 11, 11 - 2 हो गया कितना, बताओ बताओ बताओ, 9। ओके, तो 9 हो गया, हाँ, अब पॉइंट आ गया। अब इधर कितना बचा 3, 3 - 1 2 हो गया, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो 2.961। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों नंबर का 2.961, और दोनों का सम कितना हुआ था 25.499, राइट साइड टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा सम, ठीक है। अब हमें बोला गया है फाइनली कि ये जो सम था, ठीक है, ये सम से ये डिफरेंस कितना छोटा है, उल्टा करके बोले तो ये डिफरेंस से ये सम कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, सिंपली इस वैल्यू को, ठीक है, मैं देखो राउंड अप कर रहा हूं लेफ्ट साइड में, इस वैल्यू को इस वैल्यू से सबट्रैक्ट कर दो। अंडरस्टूड। ओके, कर दे, ठीक है कर देते हैं। ओके, 25 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, समझ लीजिए 499 लिख दिए। अब इससे इसको माइनस करो 2.961, ठीक है। ओके, माइनस करो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं वो बता दे रहा हूँ मुंह से। अब माइनस कर दो, कितना आ रहा है 9 - 1, यहाँ पे 7 आ रहा है, उसके बाद 9 - 6 3 आ रहा है, देन 4 से तो 9 माइनस नहीं होगा, तो कैरी कर लो, 5 से 4 कैरी हो जाएगा, इधर लेफ्ट में जो 5 आपको दिख रहा है 5 से 4 में 1 कैरी कर लो, तो 14, 14 - 9 कितना हो जाएगा 5। अरे सर आपको तो सब आता है।
हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको तो सब आ रहा है। ओके, तो 14 से 9 माइनस हो रहा है तो 5 आ गया। कितना बचा इधर? 4। ठीक है, यहाँ पे 5 था ना तो 4 बच गया। 4 से 2 माइनस करो तो 2 आएगा। और यहाँ पे पहले से 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 22। तो पता है आंसर कितना आ रहा है? दिखाई दे रहा है आपको सबको? देखिए आंसर कितना आ रहा है। मैं बाकी ये लेफ्ट साइड वाला रब कर दे रहा हूँ। देखिए आंसर कितना आ रहा है। ओके, ठीक है। तो द फाइनल आंसर इज अवर 22.537। समझ में आ रहा है? एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग सर। अरे सर एक चीज़ तो रॉन्ग हो गया, आपने देखा नहीं? यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा? 9 माइनस 1 8 होगा सर। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा आपका। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सबको चेक कर लो। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी डाउट? ठीक है। सो समझ में आ रहा है कितना ग्रेटर है? तो 22.538। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए। लेट्स गो टू द डायरेक्टली अंडर ए क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी। ओके, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने का बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपका कोई टेंशन नहीं है उनको सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम हैं, चिंता करने का कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए भी। व्हाट इज रिटन हियर? इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़ा का कॉस्ट दिया हुआ है, हाउ मच? 75.36 रुपीज। ठीक है, तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना दे रहा है? 75.36 रुपीज। फाइनली वी हैव टू फाइंड व्हाट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7.25 मीटर क्लॉथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, बता रहा हूं। 1 मीटर क्लॉथ का दाम ये आ रहा है। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड क्वेश्चन है, को समझ में आ रहा होगा। वो यूनिटरी मेथड क्वेश्चन, नथिंग एल्स। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज रिटन हियर, गिवन 75.36। 1 मीटर क्लॉथ का दाम दिया हुआ है, हमें 7.25 मीटर क्लॉथ का दाम निकालना है। 1 मीटर का दाम दिया हुआ है, 7.36 मीटर का दाम हमें निकालना है। समझ में आ रहा है बात? ओके, अभी आप देखिए, इसका आप यूनिटरी मेथड में इसको सॉल्व करना है सेंटेंस वाइज। ठीक है, सेंटेंस भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा है देखिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए। फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन पार्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1, समझ में आ रहा होगा आपको? द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लिखा मैंने, ये ठीक है मीटर है। 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच? कितना दिया हुआ है 1 मीटर क्लॉथ का दाम? 75.36। ठीक है, अब रुपीज यूनिट तो पहले भी लग जाएगा यूनिट, 75.36 हो गया। देयरफॉर, ठीक है, देखो मैं 3 बिंदु दे रहा हूँ, देयरफॉर के यूनिट है आपको पता ही है। तो देयरफॉर द कॉस्ट, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ 7.25 मीटर, ठीक है, 75.25 मीटर क्लॉथ कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 75.36 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 7.25 मीटर क्लॉथ। अब देखो क्लॉथ का लंबाई बढ़ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? लेंथ इंक्रीज हो रहा है, 7.25 मीटर इंक्रीज हो गया ना, तो दाम भी बढ़ जाएगा कि नहीं? 1 मीटर लेंथ कम था, क्लॉथ का साइज छोटा था तो दाम कम था 75। अब क्लॉथ का लेंथ इंक्रीज हो गया, इधर पे देखिए 75.25 मीटर, तो बड़ा कपड़ा ज्यादा दाम, छोटा कपड़ा कम दाम, तो कपड़ा बढ़ गया तो इंटू हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कब होता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्लॉथ का साइज के साथ। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 75.36 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 7.25 मीटर क्लॉथ, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.25 इंटू कॉस्ट 75.36। कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालेंगे तो इसके आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप मिला लीजिए, इसका आंसर होगा आपका 5.4। ठीक है, ये 4 है आपका 546 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर का आगे पॉइंट है, तो कुल मिलाकर 4 नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा लास्ट में। तो 546.3600 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करके आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम 75.36 रुपीज़ हो रहा है, तो 7.25 मीटर क्लॉथ का आपका दाम कितना हो जाएगा? 546.3600। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, तो यूनिट आपको लिखना जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिए आप। यहाँ पे मैंने रुपीस लिख दिया, देखिए। अंडरस्टूड? तो दिस मच कॉस्ट विल बी द 7.25 मीटर ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, 7.25 मीटर क्लोथ्स का दाम इतना हो जाएगा। अंडरस्टूड? नो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप सिर्फ यूनिटरी मेथड। 1 मीटर का दाम इतना हो गया, तो 7.25 मीटर का दाम कितना होगा? तो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्लोथ का अमाउंट बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ सी हियर, दिस इज आवर most important and also the last question of this session, of this part, today's video. Okay, let's see what is written here. Okay, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है इधर, हम पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं उठाया हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो मेन क्वेश्चन है जिसमें आपका डाउट होने वाला हो वो सब कवर हो जाए। ठीक है, और इजी वाला आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप खुद कीजिए, डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है, अपने होमवर्क्स को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, हम देखेंगे। ठीक है, ये सब बात मैं स्पेशली हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और बाकी सब भी आप कर सकते हैं, और कमेंट में आप डाल सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी चीज़ डाउट लगा हो, ठीक है, आप हम इसमें कितना चीज़ सुधर सकते हैं, आप इसके बारे में भी आप कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स रीड हियर व्हाट इज रिटन। सावित्री कार। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सावित्री कार गिव्स एन एवरेज ऑफ 10.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ फ्यूल। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। Savitri's car gives an average of 10.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ फ्यूल। मतलब 1 लीटर फ्यूल में सावित्री का कार कितना डिस्टेंस जाता है? 10.5 किलोमीटर। ठीक है, ओके, अब देखिए 10.5 किलोमीटर जाता है 1 लीटर फ्यूल में। पर लीटर मतलब क्या है? 1 लीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्यूल डज सावित्री नीड्स। सावित्री को कितना लीटर फ्यूल चाहिए होगा? ठीक है, किसके लिए? इफ शी हैज टू कवर 262.5 किलोमीटर ऑफ जर्नी। 262.5 किलोमीटर ऑफ जर्नी उसको कवर करने के लिए कितना लीटर फ्यूल चाहिए? अब देखो 1 लीटर फ्यूल में इतना डिस्टेंस जाता है। अब डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, हमें फ्यूल का अमाउंट निकालना है। अगेन यूनिटरी मेथड्स कम्स हियर, यस और नो? यस सर, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट बाय यूनिटरी मेथड अगेन। तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज को? देखिए, मैं एक चीज हमेशा क्लास में भी बताता रहता हूं, ठीक है, कि जब कभी भी हम, ठीक है, जब कभी भी हम गिवन वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो गिवन वैल्यू हमेशा कौन सा साइड में रहता है? गिवन वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो वैल्यू फाइंड करना है उसको राइट साइड में लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, तो कार कैन रन, कार कवर्स, ऐसा लिखो, कार कवर्स 10.5 किलोमीटर इन 1 लीटर फ्यूल। ठीक है,
10.5 किलोमीटर जा रहा है 1 लीटर फ्यूल में। देन कार कवर्स, ठीक है, 262.5 किलोमीटर। अब 262.5 किलोमीटर जाएगा कितना लीटर फ्यूल में? अब इसमें बहुत बड़ी चीज एक ध्यान देने का जरूरत है आपको। देखिए क्या चीज है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? क्लॉथ का डिस्टेंस, क्लॉथ का लेंथ, सॉरी, अरे डिस्टेंस का आ रहा है, हम क्लॉथ से थोड़ी ना चलेंगे, सॉरी। तो क्लॉथ का लेंथ बढ़ रहा था तो वैल्यू बढ़ रहा था, है ना। अब इसमें देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन कम फ्यूल में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है कि नहीं? 1 लीटर फ्यूल में आप यहाँ पर दे सकते हैं 1 लीटर फ्यूल में 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी फ्यूल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखिए, अभी डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको फ्यूल निकालना है। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फ्यूल यहाँ पे कम होगा, लेकिन फ्यूल के रिस्पेक्ट में ये वाला जो आपका रिजल्ट होगा ये वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। बात को अब कंफ्यूजन स्टेट में मत ले। यहाँ पे 1 लीटर फ्यूल है ना, तो फ्यूल के रिस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू, ये आंसर वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर से तो एब्सोल्युटली ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें डिस्टेंस के साथ फ्यूल निकल रहा पड़ रहा है ना, तो डिस्टेंस के साथ हम लोग अगर फ्यूल को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फ्यूल का वैल्यू बहुत कम है। तो कम वैल्यू कब आता है? जब हम लोग डिवाइड करते हैं। और ज्यादा वैल्यू कब आता है? जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कम वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें? इस वैल्यू के साथ, इस गिवन वैल्यू के साथ इस डिस्टेंस वाला वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस गिवन वैल्यू के साथ, ठीक है। 1 लीटर में 10.5 किलोमीटर जाता है, तो 262.5 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर चाहिए? तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो। ओके, लेट्स डिवाइड इट, ठीक है। मैं वैल्यू पोज दे रहा हूँ, आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना द कार कवर्स, ओके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना द कार कवर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? 262.5 किलोमीटर ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं पोज दिया। तो आप क्या लिखेंगे? देन कार कवर्स 262.5 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे 262.5 किलोमीटर लेके इक्वल टू देख के आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला लाइन में दिखा रहा हूं, देखो, ओके। अब देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा? 262.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10.5 किलोमीटर। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका? 1 लीटर में कितना दूर भागता है, और हमें निकलना है क्या है? कितना लीटर में इतना भागेगा, ठीक है। तो 1 लीटर का वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो टोटल डिस्टेंस को, तो आंसर कितना आएगा? तो हमने जो इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। आप अल्टीमेटली 25 लीटर, तो फ्यूल का यूनिट लीटर है तो 25 लीटर। तो 1 लीटर में अगर 10.5 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे मैं राइट साइन दे रहा हूँ, देखिए आप, राइट साइन दे रहा हूँ, तो कितना लीटर फ्यूल में इतना जाएगा? 25 लीटर फ्यूल में। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, तो इतना तक था आपका चैप्टर, ठीक है। इतना के अंदर आपको कुछ चीज समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताइए। हमारे प्रीमियम व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम वाले, कि आप लोग एक तो अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता है, उसमें आप अपना आंसर डाल सकते हैं और साथ साथ अपना डाउट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे नोशन क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, whoever wants to enroll in our Notion classes, they can call us for further information and details. Numbers are given in our description boxes. Okay, so इसी के साथ हम आज का इस सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। खुश रहिए, प्यार से रहिए, लॉकडाउन में बाहर मत जाइए, आप लॉक करके रखिए अपने आप को घर में, ठीक है। ओके, सो बाय बाय।